ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने स्पेसिफिकली फॉर बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और आज बड़ा अच्छा सा मैंने ब्लेजर आपके लिए पहना है। मैं बेटे खड़े होकर आपके सामने फुल एनर्जी के साथ बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 8 कंसेप्ट्स। हमने 8 कंसेप्ट्स कवर कर लिए, 7 लेक्चर्स कवर कर लिए। Total 15 concepts are there which are very important for understanding the concept of portfolio management. If you are giving any examination, Indian, American, European, or you are not giving any examination, बेटे ये जो नॉलेज है आपको चाहिए, तभी आप अमीर बन सकते हैं। मैंने अभी तक क्या क्या बताया आपको? मैंने बताया व्हाट आई मीन बाय सिक्योरिटी, व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट, व्हाट आई मीन बाय पोर्टफोलियो, व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट, व्हाट आई मीन बाय रिटर्न, व्हाट आई मीन बाय रिस्क, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क, व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजर, व्हाट इज वेरिएंस, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये सारी बातें बताई, रिटर्न के टाइप्स बताए, हिस्टोरिकल रिटर्न बताया, एनुअल रिटर्न बताया। आज हम कुछ और आगे चलने वाले हैं। और लास्ट लेक्चर तो स्पेसिफिकली बड़ा ही प्यारा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको रूल ऑफ डोमिनेंस और एफिशिएंट फ्रंटियर की बातें बताई। बेटे हैरी मार्कोविस, आज मैं गाना दिखाने वाला हूं अक्षय का, हैरी मार्कोविस। बेटे हैरी मार्कोविस की बातें करेंगे हम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अम्ब्रेला शेप कैसे बनाया, उसने 5000 कंपनी को कैसे ड्रॉ किया, उसने उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज को चूज क्यों किया। अब धीरे धीरे आगे चलना है। आज आप कमर सीधी करके बैठे हैं। पहली बात तो ये है बेटे, मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बताने वाला हूं। आप सभी मेरे सामने बैठ जाए आराम से, आराम से। बेटे मैंने कुछ हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर किए, आज कुछ विकीपीडिया से दिखाऊंगा, कुछ आपको आज गाना दिखाऊंगा, सो दैट आपको लॉजिकली सारी बातें रिलेट कर पाए। तो चलिए जी, कमर सीधी करके बैठेंगे, ऊपर लिखिए ग्रेट मॉर्निंग। सभी बच्चे लिखेंगे बेटे, सब लिखेंगे। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर्स मत मानिए, मैं पूरी मेहनत से आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो ऊपर लिखिए ग्रेट मॉर्निंग। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल की बातें कर रहे हैं। आज हम 10 मॉड्यूल्स में से एक मॉड्यूल कमर सीधी करके बैठ के देख रहे हैं और उसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैंने एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है जो आप देख रहे होंगे, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। आप कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, आप ऐसा मानिए। बेटे आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर, डाउट नहीं करना। यू कैन डू, अभी तक तो करते ही आए ना। आप ये बताओ, छोटे से स्कूल में बच्चे थे आप, है ना, इतने सारे आपने बोर्ड के एग्जामिनेशन दिए, इतने सारे पेपर दिए, अभी तक तो किया ना, आगे भी करेंगे। हिम्मत नहीं हारनी है, मन छोटा नहीं करना है। आगे चलिए जी, चलिए देखिए, मैं भूपेश आनंद बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आज एक नए पड़ाव की तरफ चलेंगे ना, नई बातें सीखेंगे ना। बेटे अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई, मैंने खाली ये बताया, बस क्या बताया कि इफ देयर इज अ सिक्योरिटी, अगर कोई सिक्योरिटी है, जैसे आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, लेट इट बी इन एनी सिक्योरिटी यू हैव इन्वेस्ट, देन हाउ यू कैन कैलकुलेट द रिटर्न फ्रॉम दैट सिक्योरिटी। लेकिन आज मैं कुछ और बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पोर्टफोलियो की बातें ऑलरेडी बता दी हैं। इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो, अगर आप किसी पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, मतलब एक से ज्यादा बंडल, झुंड, जब आप ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी ये पोर्टली बन जाती है। बेटा ये पोर्टली बन जाती है। सवाल ये आता है कि इस पोर्टली का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस मटके का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। आपको शाही पनीर बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन ऐसा थोड़ी आप 2-3 दिन खा के देखिए, तीसरे दिन आपको खाने का मन नहीं करेगा। बेटे वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी वांट डिफरेंट फीचर्स। हमें अलग अलग तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, क्योंकि एक चीज़ में हमारा मन भर जाता है। तो मैं भूपेश आनंद ये मटके की बात करी, पोर्टली की बात की। मैं आज के इस लेक्चर 6 में रिटर्न बताऊंगा, दैट हाउ आई कैन कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न, एंड देन हाउ आई कैन, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ आई कैन कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क। Very important for any examination, very important for your individual life financial planning। अगर आप सीखना चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बातें समझना चाहते हैं, आप कोई कोर्स नहीं भी कर रहे, स्टॉक एक्सचेंज में डीलर है, फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग करते हैं, बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ कि पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकाला जाता है। अच्छा आप एक चीज बताइए,
हम धीरे धीरे आगे बढ़े थे। और आपको थोड़ा सा याद होगा मेरी कहानी, अगर आपको थोड़ी सी याद आ रही हो, मैंने पहले स्टार्ट किया था चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला? चलते चलते कोई भी नहीं मिला बेटे, चलते चलते इंडिविजुअल सिक्योरिटी मिली। आपने पहले इंडिविजुअल सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट किया था, फिर उसके बाद हमने उसका रिटर्न निकालने की कोशिश की थी, उसका रिटर्न कैलकुलेट किया था, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिस्क भी और रिटर्न भी। तो इसका मतलब आज तक जो आपने होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाला, एनुअल रिटर्न कैलकुलेट किया, एवरेज रिटर्न कैलकुलेट किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया, बेटे वो एक सिक्योरिटी का था। जब आप करते थे P1 माइनस P0 प्लस D1 अपॉन P0 इंटू 100, जब आप सारे रिटर्न्स का टोटल करके उसका एवरेज निकालते थे पास्ट ईयर रिटर्न्स का, दैट इज ओनली फॉर वन सिक्योरिटी। बट अभी आपने ये सीख लिया है दैट देयर इज अ पोर्टफोलियो। व्हेन आई से अ पोर्टफोलियो, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। देन हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ दैट पोर्टली विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको पोर्टफोलियो रिटर्न बताने जा रहा हूँ। इतना सिंपल है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। 6th क्लास में बेटे आप जब बहुत छोटे से थे, एक दिन आपकी क्लास टीचर आई और आपको उस क्लास टीचर ने कहा कि हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एवरेज दो तरह की होती है, एक सिंपल एवरेज होती है और एक वेटेड एवरेज होती है। बेटे आप देखते रह गए क्योंकि लाइफ में आप पहली बार सुन रहे थे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल एवरेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में उसने कुछ बातें बताई और फिर वेटेड एवरेज में बातें बताई। आज के इस लेक्चर के थ्रू, बिकॉज मैं एक से ज्यादा सिक्योरिटीज को डिस्कस करने वाला हूं, तो जब भी हम एक से ज्यादा करेंगे तो बेटे हम जनरली वेटेड एवरेज का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो मैं अभी जस्ट चालाकी कर रहा हूं आपको, मैंने वेटेड का नाम आपके दिमाग में डाल दिया। इट मींस व्हेनेवर आई वांट टू कैलकुलेट द रिस्क और रिटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज, आई विल ऑलवेज कैलकुलेट द वेटेड कंसेप्ट। आइए मैं वेटेड की बात करूंगा। मुझे एक चीज बताइए, यहां पे मैंने इन्वेस्टर रखा है। अब उस इन्वेस्टर ने अपने 10 लाख रुपए 10 लाख रुपीस यहां पे इन्वेस्ट किए पीपीएफ में, बैंक एफडी में, टीसीएस में, म्यूचुअल फंड में, मनी मार्केट में। नाउ ही वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच आरओआई, हाउ मच इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही इज गेटिंग ऑन 10 लाख। मतलब 10 लाख में वो कितना कमाई कर रहा है। कमाई उसको हम जनरली बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या करेंगे लॉजिकली बताइए, आप ये चेक करेंगे कि भाई पीपीएफ में उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, बैंक एफडी में कितने % रिटर्न आ रहा है, टीसीएस में कितना रिटर्न है, म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न है, मनी मार्केट में कितना रिटर्न है। पहले आप हर सब्जेक्ट के नंबर कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है जब आपका क्लास 12th का एग्जामिनेशन हुआ था, एट दैट टाइम आपके बोर्ड में एग्जामिनेशन थे और आपको ऑब्जेक्टिव था श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना। आप ये बताइए आपके अकाउंट्स में से 100 में से 100 आए, मैथ्स में 100 में से 100 आए, इकोनॉमिक्स में 98 आए 100 में से। बट बिकॉज आप पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे तो आपके इंग्लिश में नंबर कम आए। अब इंग्लिश में नंबर कम आने की वजह से आपकी ओवरऑल परसेंटेज कुछ कम हो गई। क्या लगता है आपका एडमिशन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो जाएगा जस्ट बाय सेइंग दैट अकाउंट्स में आपके 100 आउट ऑफ 100 है या मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 है? नहीं होगा। एक बच्चा श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बाहर जाके खड़ा हो गया, उसके ये मार्क्स आए थे किस किस में? अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100, अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, इंग्लिश में कम आए थे क्योंकि वो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता था। वो साडे तुहाडे पंजाबी वर्ड ज्यादा, बेटा इंग्लिश तभी आती है ना when you speak in English, when you read in English, when you write in English, है ना। जैसे कहते हैं I sleep with cricket, I eat cricket, तेंदुलकर साहब जैसे कई बार बोलते हैं। द पॉइंट इज जो आप ज्यादा यूज करोगे वो तभी आएगी। अच्छा, उसके बेचारे की इंग्लिश में कम आए। अच्छा, 98 आए जी किसमें? इकोनॉमिक्स में। अब आप ये बताइए, इसका एक ऑब्जेक्टिव था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाकर इसका एडमिशन लेना है, इसको लेना है। बेटे हमारी दिल्ली में, इंडिया में दिल्ली कैपिटल है और दिल्ली की कैपिटल का कॉलेज का अगर बात करें तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेटे सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है कॉमर्स फील्ड में। तो इस बच्चे ने श्रीराम कॉलेज में एडमिशन लेना था। ये बच्चा खड़ा हो गया श्रीराम कॉलेज के बाहर और प्रिंसिपल को आवाज मारने लगा, है प्रिंसिपल बाहर आ जा, मेरे 100 में से 100 आए अकाउंट्स में, मेरे 100 में से 100 आए मैथ्स में, मेरे 98 आए
100 में से इकोनॉमिक्स में, तो क्या लगता है अगर आप प्रिंसिपल होगे तो क्या आप उस बच्चे को श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन दे दोगे? नहीं दोगे। बिकॉज आप क्या करोगे कि बेटे हम क्या करेंगे, वो आप कहोगे उसको कि फर्स्टली वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द एवरेज। हम पहले आपकी वेटेड एवरेज कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो वेटेड एवरेज पहली लिस्ट के साथ मैच करती होगी तब तो हम आपको एडमिशन दे देंगे। इट मीन्स द लॉजिक इज द वेटेड एवरेज, इट मीन्स द लॉजिक इज द एवरेज, and I can say there are two types of average. One is simple average, second is weighted average. My dear friends, हम सबको weighted average calculate करना चाहिए, क्योंकि weighted average एक ज़्यादा better concept है, एक ज़्यादा better tool है। अभी सीखेंगे कि वो better tool कैसे है, अभी सीखेंगे। आप ये बताइए, क्या आपको यहाँ तक थोड़ी सी बात समझ आ चुकी है? मैं आपसे अब ये कहना चाहता हूँ कि as an investor you have to invest in more than one security, and when you are investing in more than one security, I will say it is a portfolio, and when I say it is a portfolio, it means you have to calculate the portfolio return, and when I say portfolio return, it means you have to calculate the weighted average. बेटे बचपन में सीखा था आपने सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आइए मैं भूपेश आनंद, देखिए मैंने ना अपने हाथों से स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। मैं चाहता तो आपको ये स्लाइड एकदम दिखाता और आपको कहता लिख लो लिख लो लिख लो जैसा सब करते हैं। बेटा मेरा दिल है कि मानता ही नहीं है। मैंने ये वाली स्लाइड्स भी प्रिपेयर कराई, मैंने अपने हाथों से स्लाइड्स लिखी भी, क्योंकि मुझे लगता है जो मैं आपको कहता हूं जब तक मैं नहीं करूंगा आपको वो एनर्जी लेवल ही नहीं आएगा। आप ये बताइए ना, जब आप मेरे लेक्चर में बैठते हैं तो ऐसा लगता है ना कि मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूं, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा अगर कमर झुक गई आपकी। तो बेटे लिखना है कमर सीधी, मेरे बेटे कमर सीधी लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा लिख लो मेरे बेटे। एवरेज मीन इज टू बी कैलकुलेटेड, एवरेज और मीन इज टू बी इज एन इफेक्टिव टूल फॉर कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो रिटर्न। आपको एक बात एग्जांपल और बताऊं, जैसे बेटे हमारे दिल्ली में ना या पूरी इंडिया में मैरिजेस में लड़के वाले होते हैं लड़की वाले होते हैं। लड़की वाले बेचारे बड़ा सारा इंतजाम करते हैं, जिस दिन मैरिज होती है खाने पीने का इंतजाम होता है, स्नैक्स होती हैं, मेन मेन्यू होता है, आफ्टर उसके बाद डेजर्ट्स होते हैं। सपोज करते हैं आप लड़की वालों की तरफ से थे और आप थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए, अभी बारात नहीं आई और आप लड़की वालों के यहाँ पे बारात घर में पहुंच गए। बेटा वहां पे स्नैक्स चल रहे होते हैं, मसाला डोसा, पाव भाजी, चीला, पापड़ी, पानी पूरी, बड़े सारे सामान होते हैं। क्या लगता है आप एक ही सामान खाते हो या पोर्टफोलियो में सब कुछ खाते हो? बेटे पोर्टफोलियो में लेते हो आप, थोड़ी सी पानी पूरी ले लोगे, थोड़ी सी टिक्की खा लोगे, थोड़े से भल्ले खा लोगे, थोड़ी सी पाव भाजी ले लोगे, थोड़ा सा डोसा ले लोगे, थोड़ा सा चीला ले लोगे। इट मीन्स इस दुनिया में हम ज़्यादातर जो भी करते हैं वो पोर्टफोलियो में करते हैं, ग्रुप में करते हैं। तो जब आपको किसी ग्रुप का, किसी पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करना है तो आपने वेटेड एवरेज कैलकुलेट करनी है, सिंपल एवरेज नहीं करनी। मैंने वैसे आपके लिए थोड़ी बातें यहां लिखी हैं। एवरेज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ज्योमेट्रिक एवरेज भी होती है, मैं अभी ज्यादा उसमें नहीं जा रहा। फर्स्टली आप लिखेंगे सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, सिंपल एंड वेटेड, सिंपल एंड वेटेड। ठीक है जी, मैं भूपेश आनंद इस वेटेड एवरेज को प्रेफर करने वाला हूं। फॉर्मूला लिख लीजिए। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहां पर एक्स क्या है? रिटर्न। एन क्या है? नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन या जो भी डाटा दिया है। डब्ल्यू क्या है? वेट्स, वेट्स। एक्स क्या है? रिटर्न। और वेरिएबल, बिकॉज वी आर डूइंग पोर्टफोलियो, वी आर डूइंग सिक्योरिटीज, तो हम जनरली रिटर्न की बात करेंगे क्योंकि हमें पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है। तो एक्स का मतलब है रिटर्न। तो सिग्मा डब्ल्यू आर भी लिख सकते हैं वैसे तो, सिग्मा डब्ल्यू आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ठीक है जी, मैंने आपको 2 केस स्टडी से बातें बताने की कोशिश की और मैं आगे चल रहा हूं, लेकिन चलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी स्लाइड में आ जाएं। कुछ बच्चे ढीले हो गए, सर हम ढीले नहीं हुए। अच्छा बेटे बहुत अच्छी बात है। आप देखिए जी, मैंने आपके लिए पीपीटीज भी बनाई कि पोर्टफोलियो रिटर्न, मेरे से कोई बात रह ना जाए यार,
मैंने सोचा, फिर बनवाया, फिर लिखा कि आपको मैं 100% दे पाऊं। तो आप अब अगर लिख चुके हैं तो अच्छी बात है, ये तो लिखना है, अभी दोबारा से लिखना है। कंसेप्ट नंबर 9 दोबारा लिखना है, हैंड रिटन स्लाइड भी लिखनी है, पीपीटी भी लिखनी है। हेडिंग लिख रहे हैं पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न, as you are aware of, portfolio is a group of securities having different return features। आप ये बताइए, हम सब घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम सब के ब्रदर के, दीदी के, भैया के, भाभी के, मम्मी की, बड़ी मम्मी का, छोटे पापा का, बड़े पापा का, सबका नेचर, सबका बिहेवियर, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। तो आप ये बताइए, जब आप बैंक एफडी ले रहे हैं, पीपीएफ ले रहे हैं, एनएससी ले रहे हैं, तो सभी के फीचर्स अलग अलग होंगे, स्टॉक के फीचर्स अलग हैं, बॉन्ड के फीचर्स अलग अलग हैं, ठीक है सर। पोर्टफोलियो रिटर्न इज अ वेटेड एवरेज। मैंने अभी अभी आपको बताया एवरेज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, क्योंकि इसमें कुछ अगर बातें मैंने नहीं बताई तो मैंने हैंड रिटन में लिख दी, इसलिए मैं चाहता हूं आप दोनों चीजें लिखें। इट इज अ वेटेड एवरेज, इट इज अ वेटेड एवरेज, इट इज अ वेटेड एवरेज, it is a weighted average of individual security returns। बड़े सिंपल सा है जी, बड़ा ही सिंपल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा आरपी या सिग्मा डब्ल्यू आर या सिग्मा डब्ल्यू एक्स। अच्छा, अपॉन डब्ल्यू लिखे या ना लिखे एक ही बात है, क्योंकि टोटल ऑफ डब्ल्यू 1 ही होता है। हम डिनोमिनेटर में अगर 1 होता तो लिखें तब भी चलेगा, नहीं लिखें तब भी चलेगा, तो घबराने की बात है नहीं, है ना। मैंने आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल रखा है, चेक करिए, बड़ा प्यारा है बेटे, बड़ा ही प्यारा सा है, आपको लॉजिकली ज़्यादा समझ आएगा। मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपए थे। ए ने क्या किया, ए ने 50,000 रुपए तो टाटा में लगा दिए, टाटा मोटर्स में, टाटा ग्रुप में, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टेल्को, कुछ भी, रतन टाटा जी के, और 50,000 रुपये अंबानी जी के यहाँ पे लगा दिए, ठीक है सर। अब आप ये बताइए, इस 50,000 रुपये में 10% का रिटर्न आ रहा है टाटा ग्रुप से, और इस 50,000 रुपये में 20% का रिटर्न आ रहा है रिलायंस ग्रुप से। मैं आपसे पूछूंगा, प्लीज टेल मी मिस्टर अकाउंटेंट, मिस्टर फाइनेंस, मिस्टर इन्वेस्टर, दैट हाउ मच इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन 1 लाख। 1 लाख रुपए में आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न, कितनी कमाई हो रही है। तो जब एक से ज्यादा सिक्योरिटीज आप बाय करते हैं तो वो पोर्टफोलियो होता है। तो आप आराम से कैलकुलेट, इसको तो वैसे भी मुंह जुबानी कर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई मुश्किल है ही नहीं। क्योंकि देखिए, ये आर है, R1, ये वेट है टाटा का, ये और ये देखिए, ये रिटर्न है रिलायंस का, ये वेट है रिलायंस का। तो इसको वैसे मैं फॉर्मेट में बताऊंगा कि भाई आप एक फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, आप एक फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, आप एक फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। लेकिन अभी आप मुंह जबानी कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 1 लाख के ऊपर मेरे को या इस इन्वेस्टर को 15% की कमाई हुई। ऑन एन एवरेज इस 1 लाख के ऊपर द कमाई रिटर्न इज 15%। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। तो एवरेज रिटर्न इनटू वेट ऑफ दिस, एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए इनटू वेट ऑफ ए प्लस एवरेज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी इनटू वेट ऑफ बी। टोटल ऑफ वेट्स लिखना बेटे, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। वेट का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है, मतलब सिग्मा डब्ल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लिखना बेटे। अच्छा, मैंने अब यहां पे कुछ स्टेप्स बताने हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो रिटर्न। लिखोगे तो फायदे में रहने वाले हो। मैं अभी गाना दिखाने वाला हूं बेटे, चलो आओ पहले गाना ही देख लो। ये देखो अक्षय किस तरह से मेहनत कर रहा है, किसी चीज को पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। आपको पोर्टफोलियो मैनेजर इफेक्टिव बनने के लिए मेहनत करनी है, बेसिक कंसेप्ट समझने। ये देखिए, ये देख रहे हैं, नहीं तीर तलवार नहीं गोली
बेटा मेहनत करनी है, मेहनत। नहीं बोली नहीं बोली, तू खुद है तेरी बोल, तू ही टोली, तू ही टोली। धारों को पकड़ लैन दे, तेरी धारों को जकड़ लैन दे। आज फटे चक लैन दे। मेरी बात आप समझ रहे हैं बेटे, आज फटे चक लैन दे। इसी एज में, इसी लाइफ में करोड़पति बनना है, और आने वाला समय इन्वेस्टमेंट का है। पैसे कमाने मुश्किल होंगे, लेकिन पैसों को इन्वेस्ट करना और मुश्किल है। And you have to, if you want to clear the different examinations, let it be CFA USA, let it be CMA USA, let it be ACCA, let it be CA, let it be CS, let it any damn accountant finance examination. These concepts in relation to portfolio management are very important. And we are doing portfolio return. This is, I think, concept number 8 or 9. और आप इस समय बिल्कुल कैलकुलेटर लेके मेरे सामने बैठे हुए हैं, हिम्मत से काम कर रहे हैं, और हिम्मत से जो कोई भी करता है लाइफ में उसको बहुत कुछ मिलता है बेटे। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी यूज टू बी फॉलोड इन कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो रिटर्न। पहला स्टेप, आप ये बताइए ना, मैंने उस बच्चे का एग्जांपल दिया आपको कि उसके अकाउंट्स में इतने आए, मैथ्स में इतने आए, इकोनॉमिक्स में इतने आए, इंग्लिश में इतने आए, तो सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट के नंबर निकालने पड़ेंगे ना। इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट इंडिविजुअल सिक्योरिटी रिटर्न। वो आपने, मैंने समझाया हुआ है, HPR समझ लें, एवरेज रिटर्न समझ लें, एक्सपेक्टेड रिटर्न समझ लें। यू आर ऑल अवेयर इन कंसेप्ट नंबर 3 और 4 आई थिंक आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय रिटर्न एंड हाउ टू कैलकुलेट इंडिविजुअल रिटर्न, एंड दैट इज माय स्टेप नंबर 1। सपोजिंगली आपको यहाँ पे टाटा और रिलायंस के मैंने रिटर्न दे दिए, नहीं दिए होते तो निकालते। स्टेप नंबर 2, वेट्स कैलकुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई रिलायंस में कितने पैसे आपने 1 लाख में इन्वेस्ट किए, मैंने वहां पे गिवन था 50,000, तो 50,000 अपॉन 1 लाख आ गया 0.5। टाटा में कितने किए 50,000, तो 50,000 अपॉन 1 लाख आ गया 0.5। इट मीन्स वेट्स आर 0.5 विद रिस्पेक्ट टू टोटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर वेट्स गिवन नहीं है 50% ले सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, स्टेप नंबर 3, ये बड़ा प्यारा सा मैंने एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया दैट व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न, तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, जैसे बचपन में स्टैटिस्टिक्स में वेटेड एवरेज के लिए करते थे यार, वही तो है। मैंने खाली सिंबल्स यूज कर दिया, इसके स्टेप्स लिख दिए, है तो कुछ भी नहीं। मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी का नाम लिखा, रिटर्न परसेंटेज में लिखा, W लिखा, और यहाँ पर ये टोटल, ये सिग्मा WR आ जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा W आ जाएगा। सिग्मा W इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न लिख देंगे, फिक्स डिपॉजिट का लिख देंगे, इन्फोसिस का लिख देंगे, टाटा का लिख देंगे, HPR वगैरह, और यहाँ पे वेट्स लिख देंगे। जैसे आप वेट्स लिखेंगे अल्टीमेटली आपके पास RP आ जाएगा, सिग्मा WR अपॉन सिग्मा। अच्छा, आप ये नहीं भी लिखता तब भी चलेगा, क्योंकि सिग्मा W इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मैंने इस बात को बेटे गूगल से विकीपीडिया से ढूंढने की कोशिश की, और विकीपीडिया एक बड़ी प्यारी सी वेबसाइट है बेटे। जो भी मैंने आपको बताया, अगर इसको ऐड ऑन करना है तो आप विकीपीडिया में जाएं। मैंने विकीपीडिया में गया, डाइवर्सिफिकेशन की बातें की, एसेट्स की बातें लिखी। इसने भी कहा देखिए, इसने भी कहा कि वेटेड एवरेज इज द बेस्ट कंसेप्ट। वेटेड एवरेज इज सिमिलर टू एन ऑर्डिनरी। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि अल्टीमेटली उस चीज को समझाने के लिए जो पॉइंट्स ब्लू हैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर, देखो वेटेड एवरेज की अलग से वो आ गई वेबसाइट। वेटेड एवरेज इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी अरिथमेटिक एवरेज, ठीक है, एक्सेप्ट दैट इंस्टेड ऑफ दिस आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लॉजिकली समझ आएगा दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेटेड एवरेज एज कंपेयर टू अरिथमेटिक एवरेज। अच्छा, एक छोटी सी बात दिखानी है बेटे, हमारे को कल एक कमेंट आया, वैसे तो रोज ही कमेंट आ रहे हैं, कम से कम 20 से 22 कमेंट रोज आते हैं, हजारों कमेंट आ चुके हैं। अब देखिए, मैंने ये आपके सामने अपना चैनल ओपन किया, उसके कमेंट्स किए हैं। सर, आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है एंड थैंक्स इतने अच्छे समझाने के लिए। ये बेटा रोज आ रहे हैं, सर यू आर द बेस्ट, दिस नोबडी कैन बीट यू। मतलब हम, बिकॉज वी आर टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज, हम CFA USA, CMA USA, ACCA लंदन, FRM, CPA USA, मतलब अलग अलग तरह के कोर्सेज कर रहे हैं। एंड दिस कोर्सेज फॉर ऑल, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स। तो क्या कह रहा है, आपको कोई बीट ही नहीं कर सकता। थैंक्स, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अलग अलग तरह से हमारे को कमेंट्स आते हैं, अलग अलग जगह से कमेंट्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
मैं रिमोट से करता हूँ थोड़ा सा, वो हाथ से गए बट टच लेता नहीं है। ये मैंने इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब देखिए सर, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारे को अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह से, सभी डिफरेंट से इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं आपको थैंक यू भी करना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा, ये देखिए, भूपेश आनंद सर इज माई फेवरेट टीचर एंड माई आइडल टीचर। पता नहीं कहाँ थे, 30 कंट्रीज में सेल करना है बेटे। चलिए आइए जी, आइए। मैं कहाँ था बेटे, मैं तो भूल भी गया, मैं यहाँ पे था। पोर्टफोलियो रिटर्न, अच्छा ये कर लिया था हमने। फॉलोइंग इज द इक्वेशन, नाउ फॉलोइंग इज द इक्वेशन, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इक्वेशन, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन दिस, फॉलोइंग इज द इक्वेशन, वी हैव सीन दैट। आइए जी, हम थोड़ा सा एक बार पहले इसको देख लें, स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग दिस। मैंने बेटे हैंड रिटन भी बनाए, बट आर द स्टेप फॉर दैट। अब एक छोटा सा एग्जांपल करके हम समझ लेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आइए सब बच्चे अपना कैलकुलेटर बाहर निकाल ले और ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे बेटे। इन अ पोर्टफोलियो ऑफ अ कंपनी, इन अ पोर्टफोलियो ऑफ अ कंपनी, मैंने कैमरा भी थोड़ी देर के लिए बंद किया, आप देखिए जरा ध्यान से। इन अ पोर्टफोलियो ऑफ अ कंपनी, ये चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हो, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं।